हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं ताज और आप देख रहे हैं टेक डीएक्सपी। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें हम लोग लाइव देखेंगे कि किस तरह से हम लोग सब स्टेशन यानी ट्रांसफार्मर रूम का अपग्रेडेशन करते हैं। यहां पर हमारा 1500 केवीए का ट्रांसफार्मर है जिसको हम लोग अपग्रेड करने वाले हैं। इस रूम में टोटल 2 ट्रांसफार्मर है और दोनों हमारा 1500 केवीए का है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो। तो यहां पर जो है जिसमें से हम लोग को सिर्फ एक ट्रांसफार्मर जो 1500 केवीए का है उसको हम लोगों को अपग्रेड करना है। तो ये ट्रांसफार्मर पहले से इंस्टॉल है और ये जो प्रोजेक्ट पहले से चल रहा है इसमें हम लोगों का लोड इंक्रीज हुआ है। इस वजह से हम लोगों ने फिर से एडिशनली अप्लाई किया है गवर्नमेंट में अथॉरिटी को, जो कि हमारा इतिहाद वी है यूएई के केस में। तो यहां पर आप जैसा देख सकते हो कि ये जो हमारा ट्रांसफार्मर का एलवी साइड है 1500 केवीए ट्रांसफार्मर के लिए हम लोगों को टोटल 11 केबल कनेक्ट करना होता है 630 का। हर एक फेस के लिए 3 रन है जैसा कि आप देख सकते हो। और यहां पर ये जो केबल है ये हमारा एल्यूमिनियम केबल है। तो इसके लिए हम लोग स्पेशल टाइप्स का लक्स यूज करते हैं जो कि बाई मेटालिक लक्स कहलाता है, जिसमें आप देखो जो बस बार में जो कनेक्ट होगा वो हमारा कॉपर होगा और जो केबल साइड में कनेक्ट होगा वो एल्यूमिनियम है। मतलब इसमें 2 मेटल है, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर। कॉपर बस बार के लिए कनेक्शन के लिए है और एल्यूमिनियम जो है उसमें हमारा वो केबल के साथ कनेक्शन के लिए है। और ये देखो यहां पर आरएमयू ये सारा कुछ है। तो यहां पर इस रूम में जो हमारा सब स्टेशन रूम है टोटल 2 ट्रांसफार्मर है जैसा कि आप देख सकते हो। 2 ट्रांसफार्मर है, इसका मतलब 2 एलवी रूम हो, 2 एलवी पैनल होगा एलवी रूम में। इसके पीछे ही एलवी रूम होता है। तो उसमें से जो हमारा एक पैनल है उसमें हम लोगों को कुछ नहीं करना है, वो पहले से जैसा था वैसा ही है। और जो दूसरा वाला है उसमें हम लोगों को अपग्रेडेशन करना है। यहां पर देखो ये इंपॉर्टेंट टाइप है, ये टीएमसी मीटर यहां पर लगा हुआ है। जनरली हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट में 3 तरह का मीटर यूज करते हैं। एक तो नॉर्मल मीटर होता है किलोवाट आवर मीटर, एक सीटी मीटर होता है और एक होता है टीएमसी मीटर, जो कि आप यहां देख सकते हो। टीएमसी मीटर हमेशा जो है ट्रांसफार्मर रूम में लगा रहता है और ये ऑटोमेटिक टाइप का मीटर होता है। इसका रीडिंग डायरेक्टली जो है अथॉरिटी के पास चला जाता है, किसी आदमी को आकर यहां पर चेक करने की जरूरत नहीं होती। जो बिग लोड होता है 2000 एम्पियर से ऊपर, तो उस केस में हम लोगों को टीएमसी मीटर लगाया जाता है जो ट्रांसफार्मर रूम में रहता है। यहां पर देखो अथॉरिटी ने जो है एक ट्रांसफार्मर लेकर आया है। वो लोग यहां पर हम लोग को जो अपग्रेड करना है वो यहां पर रखा हुआ था, आप देख सकते हो। यहां पर जो है जो केबल जो पहले से ट्रांसफार्मर इंस्टॉल है इसको देखो हम लोगों ने शट डाउन कर दिया है अप्रूवल लेकर के क्लाइंट से कि अभी शट डाउन के बाद यहां पर देखो किस तरह से केबल कट करके ये ट्रांसफार्मर को निकालना होता है। यहां पर देखो हमारा 630 का जो केबल था जो कि हमारे एलवी पैनल में कनेक्ट था, तो अभी इस ट्रांसफार्मर को निकालना है। तो यहां पर डायरेक्ट यहां पर पीछे नीचे ग्लैंड का जो होल है वो छोटा होता है, इसलिए डायरेक्ट जो है लक्स के नीचे से केबल इन लोगों ने काट करके डायरेक्ट ये केबल निकालेंगे और फिर दूसरा लक्स लगाकर दूसरे ट्रांसफार्मर में लगाएंगे। तो ये केबल जो है ये देखो कटिंग कर रहे हैं ये लोग। तो यहां पर ये केबल कट करके सारा निकालना होगा। यहां पर देखो बैक साइड में हम आ जाते हैं एलवी रूम में। एलवी रूम में जो है हमारा देखो इस तरह से ये पहले से ऑपरेशनल था जैसा कि मैंने बताया आपको। तो यहां पर पहले से हमारा 11 केबल कनेक्ट है। तो अब जो है हम लोगों को जो है 2000 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाना है, तो 4 और केबल इसमें लाके कनेक्ट करना है। तो 4 एडिशनल होल हम लोगों को ग्लैंड के लिए करना है। तो हम लोग देखो इस तरह से ग्लैंड के लिए होल कर रहे हैं जैसा हम लोगों ने कर दिया। उसके बाद हम ट्रांसफार्मर रूम में फिर से आते हैं। यहां पर देखते हैं ऑलमोस्ट सारा केबल इन लोगों ने निकाल दिया है एलवी साइड का, जैसा कि आप देख रहे हो कि पूरा केबल निकाल करके नीचे कर दिया है। तो अब ट्रांसफार्मर फ्री होने जा रहा है। अब उसके बाद हम लोग को करना ये होगा कि ये ट्रांसफार्मर जो है लिफ्ट करके बाहर निकालना होगा। एलवी साइड में ही ज्यादा केबल होता है, एचवी साइड में से एक ही केबल आता है। एचवी साइड में जैसा कि आप लोगों को पता है एचवी साइड में एक केबल होता है और जो कि इन लोगों ने निकाल दिया है। जैसा देख सकते हो कि अभी कोई केबल कनेक्ट नहीं है और अभी ट्रांसफार्मर को इन लोगों ने उठा भी लिया है थोड़ा सा लिफ्ट करके। ये देखो किस तरह से जैक लगाकर लिफ्ट किया है और नीचे में रड लगाया है और रड के सहारे इसको ससार करके मतलब थोड़ा थोड़ा स्लिप करेगा ये और उसके बाद इसको बाहर निकाल करके जो हम लोग जो है फोर्क लिफ्ट से इसको इसके गाड़ी में रख देंगे। तो यहां पर हम लोगों ने ट्रांसफार्मर को फ्री कर दिया। ये देखो किस तरह से ये क्लिप किया गया है ट्रांसफार्मर को। और उसके बाद जो है क्योंकि ट्रांसफार्मर का वेट बहुत ज्यादा होता है और ये 1500 केवीए का ट्रांसफार्मर जो कि स्टिल बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर होता है और जैसा कि आप देख सकते हो कि अच्छा खासा बड़ा ट्रांसफार्मर होता है 1500 केवीए का। तो ये लोग जो है ये सारा काम जो है अथॉरिटी के द्वारा ही किया जा रहा है। मतलब जो है यहां पर जो अथॉरिटी होती है जो कि लोकल अथॉरिटी जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है उन लोगों का काम ही होता है ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। हम लोग का काम होता है कि बस क्लाइंट से अप्रूवल लेना प्रॉपर जो है शट डाउन करने के लिए और एप्लीकेशन जो है वो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी ही देती है इन सारे काम के लिए सारा कुछ। लेकिन जो काम करता है वो अथॉरिटी के जरिए ही किया जाता है। कितने बार जो अथॉरिटी जो है सब कॉन्ट्रैक्टर के जरिए ये सारा काम भी कराती है।
तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ट्रांसफार्मर लिफ्ट करना, ये देखो ये रूम के अंदर ही है, सब स्टेशन रूम के अंदर, तो बहुत ही मुश्किल काम होता है इतने भारी ट्रांसफार्मर को निकालना। तो अभी जो है ये पूरा ऑलमोस्ट जो है ये इन लोगों ने लिफ्ट कर लिया है, लेकिन वहाँ पर देखो कि बाहर में गेट जो है, गेट का हाइट भी इसीलिए अथॉरिटी हमेशा 3 मीटर रखती है, और कितने बार जो है प्रॉब्लम हो जाता है 3 मीटर से कम अगर हाइट रहता है गेट का, तो इस तरह का चीज़ होना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ये रेगुलेशन है कि जो गेट का हाइट होगा ट्रांसफार्मर रूम में वो 3 मीटर का एटलीस्ट होना चाहिए। तो देखो ये इस तरह से अभी उठ गया है ट्रांसफार्मर। अब इसको, इस ट्रांसफार्मर को ले जाके जो गाड़ी है, जो सेकंड वाला गाड़ी आया है दूसरा वाला, उस पर इस ट्रांसफार्मर को रखना है, और जो दूसरा हमारे पास 2000 केवीए का ट्रांसफार्मर आया है उसको इस रूम में लाकर इंस्टॉल करना है। तो अभी जो है देखो ये पूरा बाहर आ गया है, और ये गाड़ी के साथ ही ये फोर्कलिफ्ट लगा हुआ है। तो जनरली जो अथॉरिटी का गाड़ी होता है, जो इतिहाद वी है, जिसको हम लोग फीवा भी कहते हैं, अभी नाम इसका चेंज हो गया है, तो ये लोग जो है अभी इसको गाड़ी में रखेंगे इस ट्रांसफार्मर को। और जो दूसरा ट्रांसफार्मर आप देख रहे हो जो कि ये 1500 केवीए से भी बड़ा है, जो कि 2000 केवीए का, वो हम लोगों को इंस्टॉल करना है अभी यहां पर। तो ये पूरा प्रोसेस है हम लोगों को जो है, क्योंकि लोड अभी हमारा इंक्रीज हो गया था, हम लोगों का कुछ एडिशनल ब्लॉक लगा है, कुछ एडिशनल ब्लॉक बना है, तो उसके लिए एडिशनल लोड ऑलमोस्ट हमारा 500 किलोवाट से ज़्यादा का आ रहा है। तो हम लोगों को जो है ट्रांसफार्मर का अपग्रेडेशन करना पड़ा। अगर वो ट्रांसफार्मर के रेंज में रहता 1500 केवीए के, तो अपग्रेडेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, बट क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, तो इस वजह से जो हम लोगों को 1500 केवीए की जगह पर हम लोगों को 2000 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाना पड़ रहा है। ये देखो किस तरह का ये काम है। ये हमारा जो ये दूसरा वाला गाड़ी रखा हुआ है, इसके ऊपर अभी आएगा ये वाला ट्रांसफार्मर 1500 केवीए का, तो और उसके बाद जो है 2000 केवीए का जो है हम लोग उसको इसमें रखेंगे ट्रांसफार्मर रूम में। और उसके बाद जो है 2000 केवीए के जो ट्रांसफार्मर के साथ होता है, पर फेज में जो है हमारा 4 केबल कनेक्ट होता है। अभी 1500 केवीए में जो था पर फेज में हमारा 3 केबल कनेक्ट था, तो हमारा 3x3 9 प्लस न्यूट्रल में 2 कनेक्ट था, तो हमारा 9 2 11 हो रहा था। लेकिन अभी जो 2000 केवीए का ट्रांसफार्मर है उसमें पर फेज के साथ 4, तो रेड येलो ब्लू, तो 4x3 तो 12 हो गया, प्लस न्यूट्रल में हमारा 3, तो 13 14 15, तो टोटल 15 केबल कनेक्ट होगा, जिसमें से हमारा एलवी रूम में, एलवी पैनल में हमारा 11 केबल तो पहले से कनेक्ट था, प्लस 4 केबल हम लोग और कनेक्ट कर देंगे, तो वो हमारा 15 केबल हो जाएगा। लेकिन ये ट्रांसफार्मर क्योंकि पूरा निकल के गया है, तो अभी दूसरे ट्रांसफार्मर जो 2000 केवी का, इसमें हम लोगों को पूरा का पूरा 15 केबल कनेक्ट करना होगा। तो ट्रांसफार्मर में जो कनेक्शन का काम होता है वो अथॉरिटी ही करती है, और जो हमारा जो है एलवी पैनल में काम होता है वो हमारा जो है हम लोग अपना खुद करते हैं। तो यहां पर जो है ये जो ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, उसमें जो है हमारा एलवी साइड जो रहता है वो स्टार में कनेक्टेड होता है, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया है, और जो एचवी साइड होता है वो डेल्टा में कनेक्ट होता है। मतलब डेल्टा में कनेक्ट होने की वजह से उधर न्यूट्रल नहीं होता है, और एलवी साइड में न्यूट्रल जनरेट होता है, और वो न्यूट्रल का अर्थिंग भी हम लोग सेपरेट करते हैं। तो यहां पर जो है एलवी साइड में हमारा न्यूट्रल ऑटोमेटिक बनता है, और उसको हम लोग प्रॉपर अर्थ करते हैं न्यूट्रल को। ट्रांसफार्मर का बॉडी अर्थ तो अथॉरिटी ही करती है, बट न्यूट्रल अर्थ जो है एलवी रूम के थ्रू हम लोगों को एडिशनल अर्थ पिट देना होता है। आई होप कि ये पूरा इंस्टॉलेशन आपको समझ में आया होगा, किस तरह से अपग्रेडेशन करते हैं ट्रांसफार्मर का। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।